देख रहे हैं राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल। आज की ताजा वरिष्ठ खबरें। संवाददाता वशिष्ठ जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारे उन्नाव के वरिष्ठ संवाददाता तहसील बीघापुर नितिन तिवारी जी को जो है माला पहना करके नियुक्ति पत्र दे करके सम्मानित करेंगे। जो है बहुत ही कुशल पत्रकार हैं और इनको हमारी तरफ से सर्वप्रथम जो है वरिष्ठ पत्रकार का जो है सम्मान दिया जाता है, तो हम इनको स्वयं शाल उड़ा करके सम्मानित करेंगे। और बहुत ही यशस्वी पत्रकार हैं, अधिवक्ता भी हैं और इनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, जितना बोलूँ कम ही है। मैं चाहूँगा ये माला पहना करके वशिष्ठ जी को जो है सम्मानित करें। हेलो। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ लखनऊ में जो है नवीन शर्मा जी के यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हमारे कुछ नए पत्रकार जो उन्नाव से हैं और हमारे नवीन शर्मा जी जिला ब्यूरो जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ जिला संवाददाता का जो है एक सम्मान समारोह रखा गया है जो वशिष्ठ जी को जाता है। इन्होंने अपनी बहुत ही जो जो भी न्यूज़ें भेजी राष्ट्र सेवा को बहुत ही अच्छे से उनको जो है प्रसारित किया, तो इस वजह से इनको प्रथम जो है पत्रकार का जो है हम लोग सम्मान समारोह रखे हैं और कुछ नए पत्रकारों को भी इसमें अवसर दिया जा रहा है आज। और एक बात जो हमारा जो राष्ट्र सेवा है, यानी कि राष्ट्र सेवा यानी कि देश की सेवा, तो हम सभी लोग एक देश के रक्षक के रूप में काम करेंगे और बराबर करते आए हैं। इसका जो हमारे जो चैनल का जो नेतृत्व है वो स्वामी श्री श्री 108 स्वामी श्री सीताराम शरण जी करते हैं, तो इसमें गौ रक्षा को भी प्रथम महत्व दिया गया है। गौ रक्षा, गौ रक्षा का मतलब ये हो गया कि ये हमारे भैया हैं, ये जिला उपाध्यक्ष हैं गौ रक्षा दल से। तो जैसे गाय हैं, गाय हमारे जो गौशाला हैं, हमारी योगी जी की सरकार जो है गौशालाओं को बहुत पैसा दे रही है और गौशाला मालिक क्या कर रहे हैं, 30 जानवर रखे हैं, 1000 जानवर वहां पे दर्ज हैं और 970 जानवर का पैसा कहाँ जा रहा है, किस खाते में जा रहा है, कोई अता पता नहीं रहता है। और उस जो 30 जो गाय जो रखे हुए हैं अपने गौशाले में, उनको भी सही से खाना पीना नहीं दिया जा रहा है और ये गाय मर रही हैं। तो उन गौशाला मालिकों के लिए हमारा ये संदेश है कि अगर उनके गौशाला में और उनके संरक्षण में अगर कोई गाय मरती है तो सीधा गौ हत्या उनके ऊपर लगता है। उसका हिसाब भले यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा ना हो, लेकिन ऊपर इसका हिसाब परमपिता परमात्मा हमारा लेगा। और ये गौ हत्या कैसे लगती है, एक बात हमको याद आ गई अगर चर्चा गाय पे हो रही है। एक बार एक संत थे, उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, बहुत ही पूजा किया, मतलब बचपन से बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने जब वो 6 साल के हुए तो संत समाज में उन्होंने जन्म भी लिया और उसके बाद पूजा अर्चना करते हुए बड़े हुए और बाल योगी हुए, विवाह भी नहीं किया और पूरा जीवन उन्होंने तपस्या में व्यतीत किया। जब वो बुजुर्ग हो गए, उनका एक नियम था कि वो सुबह 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। सुबह 4 बजे पाठ करते हुए गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक गाय भागते हुए उनके बगल से निकली और जब गाय भागते हुए जब उनके बगल से निकली, तो उस गाय को जो दौड़ा रहा था वो कसाई था। तो कसाई ने क्या किया कि जो है उन्हीं संत से पूछा कि हे महाराज, क्या हमारी गाय इधर कहीं गई है?
तो संत ने बताया कि आपकी गाय जो है आगे जाकर के बाएं उस गली में घूमी हुई है। तो कसाई ने कहा ठीक है स्वामी जी धन्यवाद। और कसाई चला गया। वो अपना पाठ करते करते गंगा जी के किनारे गए और उन्होंने अपना पूजा अर्चना की, गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद फिर चले आए। कसाई क्या करता है, उस गाय को पकड़ता है और जा करके उस गाय को मार देता है। अब ये समझो, जिन स्वामी जी ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, जिस स्वामी जी ने बचपन से लेकर के और मरने के समय तक कोई पाप नहीं किया, जब वो स्वामी जी जब मरते हैं तो मरने के बाद जब ऊपर जाते हैं तो जिनके ऊपर गौ हत्या लगता है तो उनको एक नदी पार करना होता है और उस नदी में तरह तरह के की यातनाएं दी जाती हैं। यानी कि मगरमच्छ भी नोचते हैं, सांप भी काटते हैं, बिच्छुओं से भी कटवाया जाता है। तो उस जब स्वामी जी जब पहुंचे मरने के बाद, तो वहां पे उनको नर्क लोक मिला। स्वामी जी ने कहा कि हे प्रभु, हमने अपना पूरा जीवन जो है अध्यात्म में व्यतीत किया है, पूजा पाठ में व्यतीत किया है, साधु संतों की सेवा में व्यतीत किया है, मैं खुद संत रहा, तो ये हमको नर्क लोक क्यों मिला? तो भगवान ने बताया कि आपके ऊपर गौ हत्या लगी है, क्योंकि एक बार की बात है, आप गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और सिर्फ आपने ये बता दिया था कि ये जो गाय है वो इस दिशा में गई है, और जिसको आपने बताया था कि वो उस दिशा में गई है तो वो कसाई था और वो जा करके गाय को काट देता है। इसलिए जो पाप उस कसाई को लगा वो पाप आपको भी लगा। तो इसकी आपको सजा दी गई है कि आपको गौ हत्या लगी है। तो जो भी लोग हमारे गौशाला मालिक हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो गाय को खाना नहीं देते हैं, गाय बीमार हो जाती है, उसका उपचार नहीं कराते हैं और उनकी संरक्षण का वो माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पैसा ले रहे हैं और पैसा लेने के बाद उनकी अगर खैर खैर ख्वाह नहीं कर रहे हैं तो वो गौशाला छोड़ सकते हैं। अगर 1000 गायों की देखभाल करने का उनके पास ताकत नहीं है तो उसको जिम्मेदारी दें कि जो उसकी देखभाल कर सके। तो इस वजह से हमारा ये संदेश है गौशाला वालों को कि अगर किसी भी प्रकार से अगर किसी गौ की हत्या अगर उनके गौशाला में होती है तो उनके ऊपर गौ हत्या का पाप लगता है। एक ऋषि, जब एक ऋषि जिन्होंने पूरा जीवन अध्यात्म में बिताया, पूजा पाठ में बिताया, जब एक गाय उनके सिर्फ रास्ता बताने से मरती है तो ये समझ लो उनके ऊपर गौ हत्या लगती है। और आपके तो गौशाले में हर महीने हमको लगता है किसी गौशाले में 3 गाय मरती हैं, किसी गौशाले में 4 गाय मरती हैं, किसी गौशाले। इस वजह से सभी लोगों से एक संदेश है